घर के लोग एक बार में तुझे इतने बदले बदले नज़र कैसे आने लगे। वो कहने लगी कुछ भी हो पिताजी, सारी लड़ाई की जड़ सास है और सास जब तक नहीं मरेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। अभी बड़ी अजीब बात थी, सास कब मरेगी, अभी तो तू ब्याह के गई है, सास के मरने का इंतजार क्यों कर रही है। उसने कही नहीं, जब सास मरेगी तो जाऊंगी, नहीं तो अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पिताजी आप कोई ऐसी दवाई दे दो। पिताजी डॉक्टर थे। पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं सोचते हैं, तू सोच तेरी भाभी आकर हमारे बारे में ऐसा सोचेगी तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पे क्या गुजरेगी, तेरे पे क्या गुजरेगी। हर बेटी अपने माँ बाप को सुखमय जीवन देखना चाहती है, हर बेटी अपने बाप का सुंदर जीवन देखना चाहती है, अपनी माँ की सेवादार बहू चाहती है, अपने भाभी से बहुत अपेक्षाएं रखती है, अपने भैया से अपेक्षाएं रखती है कि उसे हर त्यौहार पर बुलाए, हर बार उसे गिफ्ट दे। लेकिन क्या बात है, अपने ससुराल में ऐसा व्यवहार नहीं करती है। जैसा कि वो चाहती है वैसा ससुराल में करने लगे तो घर स्वर्ग बन जाए। पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन बेटी हटीली थी, क्योंकि लाड़ प्यार में पली थी। कभी उसने कोई काम नहीं किया था, इसलिए ससुराल में पहली बार गई थी तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने काम नहीं कराया, रोक टोक नहीं की, घूम घाम के आई, बाजारों में खा चाट कर आ गई, कुछ काम नहीं करना पड़ा, इसलिए ससुराल अच्छी लगी। आज हम बच्चों को क्या करते हैं, होटल में दिखाते हैं, होटल में शादी करते हैं। अब बच्चों ने होटल देखी होगी, वो तुम्हारा घर क्या देखेंगे। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जिस लड़की ने शादी के पहले होटल देख रखी होगी, आप जन्मदिन होटल में मनाते हैं, आप सगाई होटल में करते हैं, शादी होटल में करते हैं, और कोई भी पार्टी हो होटल में करते हैं। पहले लोग घर में खाने पर बुलाते थे, आजकल लोग खाना खाने जंगलों में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। सोचिए आपके जीवन की कैसी पद्धति आपने अपना ली है। अब वो लड़की भी दूसरी बार थोड़ा सा काम करना पड़ा तो कलह करने लगी। पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं बोलते। बोली बता दिया, दवाई दो तो ही जाऊंगी। अचानक उसका पति लेने आया, वो तो बहुत गुस्से में थी। पिताजी ने प्यार से कहा कि बेटी मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, एक मंत्र वाले को जानता हूँ, मैं उससे कुछ ले आऊँगा, तेरी सास निपट जाएगी। और रही, वो कहने लगी नहीं, जब वो निपटेगी तब निपटेगी, मुझे आज ही कोई ऐसी दवाई दो कि मैं उसको खिला दूं और वो 2-4 दिन में मर जाए। पिताजी बहुत मजबूर थे, लेकिन बेटी का घर भी बिगाड़ना नहीं चाहते थे। पिताजी ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं शाम तक तुझे दवाई भी दे दूंगा, जाने के पहले तेरा इंतजाम कर दूंगा। और पिताजी गए, किसी के पास भी नहीं गए, एक धागा लाए, कलावा लाए, उसमें कुछ एक आध लौंग बांध दी और कोई 10 पूड़ियाँ तैयार कर दी। पिताजी ने कहा कि बेटी ये मैं मंत्र भी करा लाया, तंत्र भी करा लाया, और तेरे कहे अनुसार सास का इलाज भी कर दिया, सास तेरी मर जाएगी। लेकिन किसी को पता ना चले, तू जेल ना चली जाए, किसी को आशंका नहीं हो कि तूने मारा है, इसलिए तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। एक मंत्र की साधना, मंत्र तो मैं पढ़ लूँगा लेकिन साधना तुझे ही करना है। उन्होंने कहा है मंत्रवादी ने कि जब तक ये साधना नहीं करेगी तब तक असर नहीं करेगा, और मेरी दवाई भी इतनी स्लो पॉइजन है, स्लो जहर है कि वो धीरे धीरे असर करेगा, और तेरी सास को 6 महीने बाद उसको असर करेगा। बोली कोई बात नहीं, 6 महीने सब्र कर लूँगी। लेकिन पिताजी ने समझाया, बेटी तू व्यवहार इतना अच्छा करेगी तब लोगों को शंका नहीं होगी कि तूने जहर दिया है। उसने कहा हाँ पिताजी मैं कर लूँगी ऐसा, 6 महीने बाद तो चली जाएगी ना। उसने कहा हाँ चली जाएगी, लेकिन बेटा तुझे इतना अच्छा व्यवहार करना है, सुबह नहाना है, धोना है, सास के पैर छूना है, सबके लिए हाथों पर सामान देना है, और रात को सास के पैर दबाना है और उससे आशीर्वाद लेना है। सुबह उठते उठते सास के पैर दबाना है और उसके हाथ में सब काम देना है, प्यार से बोलना है। यदि तूने जरा भी कठोर व्यवहार किया तो तेरी दवाई असर नहीं करेगी, और सिर्फ इसमें से थोड़ी सी दवाई 15 दिन में एक बार उसकी चाय में डालना है। लड़की तो उसको दवाई को समझ रही थी कि ये दवाई असरदार होगी, और वो तो गई सबसे प्यार से बोलने लगी, सास के पैर छुए, खाना बनाया, बर्तन मांजे। अब सास सोच रही इसको हो क्या गया, इतना कलेश करती थी, इस बार तो बिल्कुल बदल कर आई है,
एक दो दिन बाद सास उसकी तारीफ करने लगी, कहने लगी बेटा तू तो बड़ी अच्छी होकर आई है, क्या बात है। पूरे घर में उसकी तारीफ होने लगी। सास उसे कहती बेटा तू थक जाती है, मैं तेरे लिए 2-4 रोटी बना देती हूँ, तू गरम खा ले। कुछ दिन में माहौल इतना बदल गया, इतना बदल गया कि सास ने अपनी चाबियाँ तक बहू को दे दी। कहने लगे बेटा मेरा तो बुढ़ापा है, मैं कब तक जिंदा रहूँगी, तू चाबियाँ भी संभाल, तू घर का सारा कुछ तू मंगाएगी, तेरे अनुसार घर चलेगा। अब तो क्या था, सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि उसके पिताजी के पास वो फ़ोन करती, पिताजी मेरी सास बहुत अच्छी है। और पिताजी जब उसे लेने पहुँचे 1-1.5 महीने के अंदर ही, तो वो कहने लगी कि पिताजी मैं अब नहीं जाऊंगी। सास आई और बोली मैं अपनी बहू को नहीं भेजूंगी। पिताजी ने कहा सिर्फ 1 दिन को भेज दीजिए। बहू भी कह रही थी, मैंने पिताजी की बेटी कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, और घर के सारे सदस्य कह रहे थे कि ये चली जाएगी तो हमारे यहाँ की तो सारी खुशी चली जाएगी, हम इसे नहीं भेजते। पिताजी ने अकेले में बेटी से बात की और कहा बेटी कैसा चल रहा है। बोली पिताजी ये दवाई अपनी पकड़ो और ये तंत्र मंत्र डोरे डंडे सब पकड़ो, लेकिन ये बताओ कि एक बार मैंने अपनी सास को दवा दे दी थी, कहीं वो असर तो नहीं कर जाएगी, मेरी सास मर तो नहीं जाएगी। मेरी सास तो देवी से भी बढ़िया है, मेरी सास ने तो माँ से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया है। मेरी सास के प्यार के आगे तो मैं सबका प्यार भूल गई, क्योंकि सास ने सिर्फ प्यार नहीं दिया, सास ने सुंदर स्वर्ग सा संसार दिया है, पति देव दिए हैं, पूरा घर का घर सजा हुआ दिया है, और यहाँ तक कि तिजोरी की चाबियां भी मुझे दे दी। और पिताजी के पैर पकड़कर बोली पिताजी मेरी माँ को बचा लो, मेरी सास को बचा लो, उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। पिताजी ने सर पर हाथ फेरा और पिताजी ने कहा बेटा हम सुधरते हैं तो सारी दुनिया सुधर जाती है, क्योंकि छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। आज हर इंसान एक दूसरे को दोषारोपण कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन कभी ध्यान करके देखना, कभी कोशिश करके देखना, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं, जिस पल में हम हंस सकते हैं, उस पल में हम रोएं क्यों, और जिस पल में अमृत बो सकते उस पल में विस्फोएं क्यों, उस पल में विस्फोएं क्यों। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, ससुराल के लोग हैं, उन्हें सोचो कि उनने तुम पर बहुत विश्वास किया है, बहुत जतन करके, बहुत चुनाव करके तुम्हें लाए हैं, तुम्हें चुनाव में सफल होना चाहिए, तुम्हें उनका पूरा आदर और सत्कार करना चाहिए। घर में इतना सा नुस्खा अपना लो कि जब भी नई साड़ी आएगी अपनी सास से बोलो माँ जी आप पहनो, उसके बाद दूसरे दिन से मैं पहन कर जाऊंगी। दिवाली दशहरे हों तो अपने बुजुर्गों के कपड़े पहले बनाओ, अपने पति से ये मत कहो इन्हें कहाँ जाना होता है जो इनके कपड़े बनवा रहे हो, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई जो इनकी चीज़ लिए ला रहे हो, वो घर के देवता हैं, उनके आशीष तुम्हें लाख लाख फलेंगे। तुम मरने के बाद 13वीं और तीसरा मत करना, मरने के बाद चाहे जीते जी आपने रोटियां नहीं दी, मरने के बाद आप जीवनवार करते हैं, जीते जी उन्हें सुकून से एक रात सोने नहीं दिया, क्योंकि कहते हैं मेरी आँखों का तारा ही मुझे आँखें दिखाता है, मेरी आँखों का तारा ही मुझे आँखें दिखाता है। जिसे हर एक खुशी दे दी वो गम से मिलाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूँ कैसे कहूँ माँ हूँ, क्योंकि मेरे कुछ पालने में रही कमी, जो मुझे जीना दुश्वर दिखाता है। और कहते हैं जिसे बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाता है, जिसके सजदे में जागी थी वो सदमे में जगाता है। और रही कुछ गलतियां मेरी जो मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। आप लोग आज हर घर स्वर्ग हो जाएगा। अपनी बेटियों को कहो कि बेटी तुम मंगल कलश, गुण रूपी मंगल कलश बनकर जाना, लवालब शीतल कलश बनकर जाना। ज्वाला हो तो उसे भी चंदन बना देना, और किसी के घर में दंगल हो तो मंगल बना देना। महाभारत नहीं करना, महान भारत बनाना।
महान जीवन को देना, क्योंकि तुम महाकल्याणकारी हो, तुम सौभाग्यवती हो। किसी के घर में सौभाग्य को महाभाग में बदल दो, अहोभाग में बदल दो और परम परम सौभाग्य में बदल दो। अपने पुत्र और पिता और पति को आप नाम रोशन कर दो, क्योंकि कहते हैं बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, और नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। तो अपनी बेटियों को सिखाइए, जरा जरा सी बात में रोज़ खाना, निंदा करना, जिद्द पकड़ जाना, हर चीज़ के लिए हट करना, ऐसे दुर्गुणों को मत लाइए। अभी आप हंस हंस कर बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, वो तमाम जीवन अशांत रहेंगे। उन बच्चों को कुछ संघर्ष सिखाइए। और कोई बच्चे छोटे से ही एक दूसरे घर में चाची की, ताई की शिकायतें करते हैं, तो उनको बिल्कुल मत सुनिए, वरना वो जिंदगी भर शिकायतों का क्या पोटली बनकर रह जाएंगे। कितनी सुंदर देह मिली थी तूने, मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। पाप सिर्फ इतना ही है कि हम किसी की निंदा करते हैं। निंदा से बड़ा पाप नहीं होता और निंदक से बड़ा कोई शूद्र नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि आप संत आत्मा बने, आप चाहते हैं कि आप परमात्मा बने, आप शुद्धात्मा बने, तो अपने जीवन में न दुर्गुण लाइए, न दुर्गुणों पर नज़र टिकाइए। लाना है तो सद्गुण लाइए और सद्गुण का विकास करके दुनिया को एक सज्जन और सुखमय जीवन बनाइए। आप सबका जीवन सुखमय हो, इसलिए किसी पर दोषों पर दृष्टि नहीं डालना है, और दोषों को भी वो कीमिया लाना है जो दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन जाएं। दोस्तों को एक मौका भी मत दो कि वो दुश्मन बन जाएं, और दुश्मनों को लाख मौका दो कि वो तुम्हारे दोस्त बन जाएं। कोशिश किया करो, क्योंकि लोग हमेशा झगड़ा होता तो ये कहते कौन पहले बोलेगा। कहते हैं आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं। ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम बढ़ो कुछ मैं बढ़ूं, दोनों बढ़ेंगे तो प्रेम बढ़ जाएगा। कभी लोग कहते वो तो पत्थर दिल हैं। मैंने कहा पत्थर के नीचे सरिताएं निकलती हैं। पत्थर को प्यार से हटा कर देखो, अपनी आत्मा को मूर्तिमान बना कर देखो, अपने जीवन में सद्गुण लाइए, और एक दिन आप भी परम सद्गुणों को पाकर, उन उत्कृष्ट गुणों को पाकर परमात्मा बन जाइए। यही मेरी भावना है।